हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 11 चैप्टर ग्रेविटेशन के टॉपिक एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी, और फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट होगा, एंड देन एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में एस्केप स्पीड और you can say velocity। तो स्टूडेंट्स, एस्केप स्पीड और एस्केप वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए किसी प्लेनेट पे क्या होता है, इट इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी with which if an object is thrown from the surface of earth, then it crosses the gravitational field of the earth and does not again return back in future to the earth। तो ये वो वेलोसिटी है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेनेट से अगर फेंका जाए तो वो वापस उस प्लेनेट पर कभी लौट के नहीं आएगा। उस स्पीड को हम उस ऑब्जेक्ट की उस प्लेनेट के लिए क्या कह देते हैं? एस्केप स्पीड, राइट। आइए तो अब हम इसके लिए डेरिवेशन करते हैं, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि अर्थ सरफेस पे ये एस्केप स्पीड कितना होता है, राइट। तो अभी हमने क्या किया, फॉर नाउ सपोज दिस इज द अर्थ ऑफ रेडियस से आर, दिस इज द सेंटर ओ, और ये अर्थ का रेडियस हो गया कैपिटल आर। अभी हम कहां पे हैं? अभी हम इसके इस पॉइंट पे है, ऑन द सरफेस है, ए पे है। अब हम इसके सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं पी, इट इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड देन फ्रॉम दिस पी देयर इज अ पॉइंट क्यू डिस्टेंट से डी आर। अब ये जो डिस्टेंस है दिस इज डी आर, एंड नाउ ऑनवर्ड्स it crosses the gravitational field and there is infinite right out of the field। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने इस सरफेस से थ्रो किया टू पॉइंट पी, तो उस पॉइंट पे हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का फोर्स है, वो क्या होगा वो अब लिखने चल रहे हैं, राइट। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स on the body of mass m at point P is how much? F equals to g mass of the earth, mass of the body upon distance from the center square of it। ये फोर्स लगेगा इस पॉइंट P पे जब ऑब्जेक्ट को आप फेंकेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसको P से Q डिस्प्लेस करते हैं, सो व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड टू बी डन, राइट। तो अभी हमने क्या लिखा, लेट द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू dr फ्रॉम P to Q, then amount of work done dw, which is equal to what? Force into displacement into cosine of the angle between these two। So there is an angle 180 degree। Why? Because the force at this point P, इस point P पे जो force लगेगा it will be towards the center of the earth, whereas we are displacing the object from point P to Q opposite of this pull। इस फोर्स के अगेंस्ट हम उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। फॉर दैट रीजन दिस थीटा हैज टू बी 180। अब आगे चलते हैं, तो cos 180 इज व्हाट? -1, तो ये माइनस यहां पे लगा दिया, एंड देन प्लेस बैक द वैल्यू ऑफ f एज gmm बाय r स्क्वायर टाइम्स दिस dr, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन dw। अब हम क्या करते हैं, इसको फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द इनफाइनाइट इंटीग्रेट कर देते हैं, राइट। So total amount of work done in throwing the object, the body
फ्रॉम ए टू इनफाइनाइट, इस सरफेस ऑन द ग्राउंड पॉइंट ए से हम उसको इनफाइनाइट तक फेंक रहे हैं. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन? तो अभी हमने लिखा इंटीग्रेट दिस. So W now is equals to minus GMM being constant term integral. Now this R changes from point A. If point A is taken, then from the center it is how much? R distance apart. To infinite, now it is 1 by R square. So I am writing it to be minus R square dr. अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपने क्या मिलेगा? दिस विल बी r पास टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन. फॉर दैट माइनस वन और ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस. आपको मिलेगा GMM और यहां पे मिलेगा 1 बाय एक्स एंड द लिमिट्स विल रिमेन इनफाइनाइट इन r. अभी ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट? सो यू राइट नाउ देयरफॉर U equals to how much? GMM into 1 upon, for this x you write the upper limit first, infinite minus 1 by the lower limit which is r. Fine with this? 1 upon infinity क्या हो जाएगा? 0. तो ये हमने कर दिया 0. Minus, this minus comes at front. So this is GMM by r which is your U, potential energy. अभी हम क्या करते हैं कि एट द पोजिशन ऑफ एस्केपिंग आउट ऑफ द बॉडी के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द magnitude of potential energy, that is Ke is equals to U. अभी आप Ke को क्या लिखेंगे? 1 by 2 mve square, half mv square. Now the velocity is escape velocity at the escaping point. अभी इस वैल्यू को u की उठाइए और इस u की वैल्यू को यहां से यहां पे रख दीजिए. बट रिमेंबर कि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, राइट? तो हम क्या लिखेंगे? GMM बाय r. अब देखिए यहां से m से ये m कैंसिल आउट हो जाएगा और अभी हमें क्या मिलेगा? अभी हमें मिलेगा VE इज इक्वल्स टू 2 यहां चला जाएगा अपॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन GM बाय r एंड देयर इज द रूट, राइट? अभी आप क्या लिखेंगे? सिंस स्मॉल g r स्क्वेयर इक्वल टू GM. तो इस GM की वैल्यू को GR स्क्वेयर से एलिमिनेट कर दीजिए. तो क्या मिलने वाला है अभी आपको? VE इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू GR स्क्वेयर अपॉन R. तो ये R स्क्वेयर से ये R कट जाएगा. आपने क्या मिला? अंडर रूट 2 GR. ठीक है. अभी अगर हम इसकी वैल्यूज रख दें यहां पर तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट स्टूडेंट्स? अब तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो एस्केप स्पीड है वो कितना आ रहा है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अगर हम उसी फॉर्मूले पे सारी वैल्यूज रखें तो हमारे को जो मून पे एस्केप स्पीड है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? ऑन द मून यू कैन राइट ऑन द मून आपको एस्केप स्पीड की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट? अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ये है कि जो डेंसिटी ऑफ अर्थ है उसकी टर्म पे अगर हम एस्केप स्पीड को लिखना चाहें, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे आते हैं कि जहां पे हमें डेंसिटी की टर्म पे एस्केप स्पीड की जरूरत है, तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे? सो लेट्स हैव द एस्केप स्पीड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ. तो अभी हम क्या लिख रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ. अभी एस्केप सिंस एस्केप स्पीड आप क्या लिखते हैं? अंडर रूट 2 GM बाय R.
राइट। अब यहां पे सिंस कि हम क्या लिखने वाले हैं, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट डेंसिटी, राइट, मास पर यूनिट डेंसिटी। भाई डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमें क्या मिलेगा, मास पर यूनिट डेंसिटी। तो अभी वॉल्यूम को आप क्या लिखेंगे, अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप का है, तो आप क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल्स टू m बाय रो। तो रो को आप यहां भेज दें, तो ये जो वैल्यू है m की यहां पे प्लेस बैक करते हैं और देखते हैं कि अभी एस्केप स्पीड क्या मिलने वाला है। वी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू जी बाई आर इंटू एम, एम की जगह हमने क्या लिखा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ठीक है। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, देन आपको क्या मिलेगा, सारी चीजें कांस्टेंट है लाइक दिस 8/3 जी पाई आर स्क्वेयर, ये सारा कुछ कांस्टेंट है। तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर वीई इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो, डेंसिटी के रूट के प्रोपोर्शनेट है एस्केप स्पीड, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट की। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट होता क्या है, सबसे पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो ये वो स्पीड होती है जिससे हम किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में स्टैब्लिश करने के लिए सेंड करते हैं, राइट। द स्पीड रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू put it in its orbit around the earth is called orbital speed or orbital velocity of a satellite, right। चलिए तो अभी हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, राइट। अब देखें, अभी हम क्या करते हैं कि सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्थ है, राइट। अभी इसका रेडियस हमने क्या ले रखा है, कैपिटल आर, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। अभी हम क्या करते हैं कि इसकी सरफेस से सर्टेन हाइट h पे अभी हम एक सैटेलाइट को स्टैब्लिश करते हैं, सेंड करते हैं, और अभी इसका ये ऑर्बिट है जिसकी रेडियस हो जाएगी क्या, फ्रॉम द सेंटर इट विल बी r+h, राइट। तो अभी हमने r+h रेडियस का एक ऑर्बिट बनाया और इस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा अराउंड दी अर्थ, राइट। तो इसको हमने लिखा अर्थ, इसको हमने बोला सैटेलाइट, और ये चल रहा है किस स्पीड से, v0 से, और फ्रॉम द सेंटर इसकी जो डिस्टेंस है वो है r+h, ओके। अब हम बात करते हैं, तो इस सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स है वो कौन दे रहा होगा, वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है, राइट। तो चलिए अभी हम क्या लिखेंगे कि सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर सैटेलाइट is given by gravitational force of the earth to the satellite, right। तो सेंट्रीपेटल फोर्स आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे m mass of the satellite v0 square upon this is the distance that is r+h, fine, which is equal to g mass of the earth, mass of the satellite upon डिस्टेंस स्क्वेयर, राइट। अब आगे हम बात कर लेते हैं, तो यहां से देखें ये स्क्वेयर इसको कैंसिल करेगा और अभी हमें क्या मिलने वाला है, अभी हमें मिलने वाला है इस m से m भी कैंसिल कर सकते हैं। सो v0 यू आर गोइंग टू गेट दैट इज g m अपॉन r+h, राइट। अब आगे चलते हैं, तो सिंस g m अपॉन आर स्क्वेयर इक्वल टू वॉट, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी आर स्क्वेयर को यहां पे भेज देते हैं, तो जीएम की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, जी आर स्क्वेयर, राइट। एंड एट द सेम टाइम ऑल्सो यू से कि जो हमारा आर होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है एच के कंपैरिजन पे, देयरफॉर
r plus h can be taken to be equal to r only. फाइन. अब इन कंसिडरेशंस के साथ में अगर हम वापस v नॉट पे चले तो v नॉट इक्वल्स टू हमें क्या मिलने वाला है, gm. gm इज व्हाट, जी आर स्क्वेयर अपॉन दिस इज r. तो ये r स्क्वेयर से ये r कट जाएगा, बचेगा क्या, v नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर, और g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 और r की वैल्यू कितनी होती है 6.4 इंटू 10 पास टू 6. अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड. तो ये ऑर्बिटल स्पीड है अर्थ की. ठीक, अर्थ के लिए किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड है. अब स्टूडेंट्स हम बात क्या करेंगे कि वो जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है और कितनी हाइट पे हम उसको एस्टैब्लिश करेंगे. तो इनकी वैल्यूज अब हम निकालने वाले हैं. राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, टाइम पीरियड की. राइट, टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड होता क्या है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ ट्रेवर्स करने में जो टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट है उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट. राइट, तो चलिए, तो t इक्वल्स टू हमने क्या बोला, डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना होगा, सर्कमफरेंस 2 पाई r प्लस h अपॉन स्पीड. राइट, v नॉट. अब आगे चलते हैं. तो यहां से आप क्या करें, v नॉट की वैल्यू आपके पास में है, इस v नॉट की वैल्यू को आप यहां पे रख सकते हैं. राइट, तो क्या मिलेगा आपको, 2 पाई r प्लस h देन v नॉट. v नॉट इज अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h. राइट, अब आगे चलते हैं. तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 पाई. अभी देखें, इसको हम अगर अंडर रूट के अंदर ले लेते हैं तो रूट के अंदर ये स्क्वायर में आएगा और ये वापस से ऊपर जाएगा, तो आपको क्या देगा, r प्लस एच होल क्यूब डिवाइडेड बाय जी एम एंड इट्स रूट ओवर. तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, टाइम पीरियड की. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम बात कर लेते हैं हाइट ऑफ सैटेलाइट की. फाइन, तो अभी हमने टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या निकाला, देखिए. सिंस वी हैव टाइम पीरियड कैपिटल T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी एम. अभी हमने यही निकाला था शायद. अब जी एम इक्वल्स टू क्या होता है, जी आर स्क्वेयर. तो वापस से अगर हम यहां पे रख दें इसको तो क्या मिलने वाला है, देखिए, r प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी आर स्क्वेयर मिल जाएगा. अभी r स्क्वेयर को बाहर निकाल लीजिएगा तो 2 पाई अपॉन r अंडर रूट r प्लस एच होल क्यूब डिवाइडेड बाय g. ये हमारे पास में टाइम पीरियड आ गया. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हाइट ऑफ सैटेलाइट. तो अभी हमने क्या बोला, हाइट ऑफ सैटेलाइट. तो हाइट ऑफ सैटेलाइट देखिए हम कैसे निकालेंगे, इसी एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं. राइट, तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इनटू r plus h whole cube divided by g. This is the thing we'll get. अब आगे चलते हैं, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, r स्क्वेयर t स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर इनटू दिस अगेन g, दैट इज इक्वल टू r प्लस h होल क्यूब. राइट, अब देखें यहां से क्यूब हमें हटाना है तो हम क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों साइड पे. तो ये क्या देगा, r स्क्वेयर टी स्क्वेयर जी अपॉन 4 पाई स्क्वेयर होल पास टू 1 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू r प्लस h. अभी इस r को वहां ट्रांसपोज कर देते हैं. तो देखिए हाइट हमें क्या मिलने वाली है, हाइट मिलने वाली है r स्क्वेयर टी स्क्वेयर जी अपॉन 4 पाई स्क्वेयर होल पास टू 1/3 माइनस r. ये हमारे पास में हाइट ऑफ सैटेलाइट आ जाएगी. राइट, अब चलिए हम बात कर लेते हैं एस्केप स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है. फाइन, तो देखें अभी हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी. राइट, तो हमने क्या लिख रखा था, हमने डिराइव किया था एस्केप वेलोसिटी टू बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 जी आर
ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने निकाला अंडर रूट जी आर। अभी हम दोनों को डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग दीज टू विल हैव वी अपॉन वी नॉट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट 2 टाइम्स वी नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बात कर लेते हैं अपने अगले और आज के वीडियो की लास्ट टॉपिक की, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। तो जो टोटल एनर्जी होती है स्टूडेंट्स किसी भी ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के अराउंड एनी प्लैनेट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, राइट। तो हमारे पास में काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी सेपरेटली होगी, देन वी विल फाइंड द सम ऑफ दीज टू एंड दैट विल बी कॉल्ड टोटल एनर्जी। फाइन, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ satellite U equals to minus GMM अपॉन R प्लस H कि हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी आ गई स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट K इक्वल्स टू हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर। वो ऑर्बिटल स्पीड से घूम रहा होगा सैटेलाइट, राइट। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए वो जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। तो सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अभी हमने क्या लिखा, सिंस एफ सी इक्वल टू एफ जी, एफ सी को हमने क्या लिखा, एम वी नॉट स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच। इसको हमने क्या बोला, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वेयर। अभी इस स्क्वेयर को इससे कैंसिल कर दीजिए। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एम वी नॉट स्क्वेयर, टेक दिस एंड प्लेस इट बैक हियर। तो देयरफॉर के क्या आ जाएगा आपके पास में, हाफ इंटू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन टॉक ऑफ टोटल एनर्जी। तो अभी आपने बोला टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू U प्लस के। तो अभी आपने वैल्यू रखी, सो U इज वॉट, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच प्लस दिस इज के इज वॉट, जी एम एम अपॉन 2r प्लस एच। अभी आप क्या करें, ये पूरा चीज बाहर ले लें कॉमन। तो कॉमन लेने के बाद में आपको जो E की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। इनसाइड द ब्रैकेट यू विल हैव -1 प्लस 1/2। तो ये आपको क्या देगा, -1/2। तो अभी आप क्या लिखेंगे, माइनस जी एम एम अपॉन 2 इंटू आर प्लस एच। सिंस आर प्लस एच को हम कैसे जानते हैं, स्मॉल आर से, देयरफॉर जो टोटल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, माइनस जी एम एम अपॉन 2r आएगी, राइट। तो अगर हम स्टूडेंट्स इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए इसका कैसा आएगा। अभी हमने ये बना दिया क्या, एनर्जी एक्सिस, और ये हो गया हमारा डिस्टेंस r। तो अभी आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास में कितनी है, पॉजिटिव है। और जैसे ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, इट मींस डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो ये जो ग्राफ आपको मिलेगा ये कैसा मिलेगा, ऐसा ग्राफ मिलेगा स्टूडेंट्स के ही। इसके बाद आप इसको देखें पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में नेगेटिव है, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, दिस इज U। अब इसके बाद टोटल एनर्जी को देखें, ये भी नेगेटिव है, तो ये ग्राफ आपको कैसा मिलेगा, ये ग्राफ ऐसा मिलेगा आपको, कैपिटल E। तो इस तरीके से आप ग्राफ से भी इन चीजों को समझ सकते हैं।